आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारे बार बार बोले गए एक शब्द चार दीवारी। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांद ना सके, तोड़ ना सके। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में इस बात का उल्लेख करते हैं। इसी से संबंधित ही चार दीवारी को लेकर ही आज का एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए, आप और हम अपने जीवन में कभी-कभी आप देखते हो ना, कहीं कोई भूमि का टुकड़ा पर एक चार दीवारी बना दी जाती है। किस लिए? उसकी एक सुरक्षा के लिए, उसकी एक रक्षा के लिए। अन्यथा कभी-कभी आप कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदते हो, तो लोग आते-जाते उस पे कुछ कूड़ा-करकट, कुछ ऐसी स्थितियों का, कुछ कब्ज़े की स्थितियाँ कहीं भी देखिए, बात को केवल अपने उदाहरण रूप में समझना है। यानी कि जब-जब आप उसकी एक चारदीवारी बनाकर छोड़ देते हो, तो स्थितियाँ असुरक्षित बनती नहीं है। ठीक इसी तरह आपका हमारा जीवन जो राजसीय है, तामसीय है, ये राजसी, तामसी दोनों स्थितियाँ संसारी स्थितियाँ हैं। ये राजसी स्थितियों का अभिप्राय आपकी हमारी भोग इच्छाओं से है। तामसी स्थितियों का अभिप्राय पदार्थों से है। यूँ तो मेरा आपका शरीर भी तो तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इन स्थितियों की पहचान करें। आपका हमारा जीवन भी तो पदार्थों के ऊपर ही जीवित रहता है। आपको हमें पदार्थ चाहिए, भोजन चाहिए। आप जो हम वस्त्र पहनते हैं, देखिए ये सभी स्थितियाँ पदार्थों में आ जाती हैं। पदार्थ अपने आप में जड़ होते हैं। आपका हमारा शरीर भी जड़ है, माया का है, प्रकृति का है। इन स्थितियों को क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, शाब्दिक स्तर पर देखिए, आप और हम जब सत्संग करते हैं, शाब्दिक स्तर पर आँखों से कुछ पढ़ते हैं, कहीं सुनते हैं, दोनों ही स्थितियों में वो शाब्दिक ज्ञान है। उस सुने हुए ज्ञान पर आप चिंतन करें, मनन करें। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये धर्म की चारदीवारी बनाकर रखो, क्योंकि आपका हमारा जीवन जब-जब फिसलता है, डामाडोल की स्थितियाँ बनती हैं, तो वो भोगों के कारण। जब-जब भोग बिगड़ते हैं, तो आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं। हम बार-बार कहते हैं, यातायात नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती होने पे ही चलो, दूसरे का हिस्सा मत खाओ। ये साधारण सी स्थितियाँ हैं। ये धर्म की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आप अपना जीवन भी सुखमय बनाओ, अपने परिवार का भी जीवन सुखमय रखो। लेकिन गली-मोहल्ले में रहने वाले, शहर में रहने वाले, देश में रहने वाले या विदेशों में रहने वाले या प्रकृति के अन्य जीवों को भी आपकी किसी क्रिया द्वारा कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो। इसलिए धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आपके हमारे कर्म सहज ही सात्विक दिशा में होते हैं। आज संसार में राजसी स्थितियों में आप और हम अपने स्वयं के हितों को ही साधते हैं। पारिवारिक स्तर पर ही आप और हम सुख सुविधा के साधन जुटाते हुए कभी-कभी सरकारी संपत्ति का भी नुकसान कर देते हैं। अक्सर देखिए, भीड़ भड़क्का में, कुछ आंदोलनों में, कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आप और हम देखते हैं। ये सब देखिए, अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना कि जोश के साथ होश रखो। पिछले कुछ महीनों पहले तो देखिए जी, कुछ एक ऐसी स्थिति जनरेशन के ऊपर, जिन के ऊपर कुछ हुई थी, कुछ पड़ोसी देशों में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ आंदोलन की बनी थी। स्थितियों पर देखिए, आप और हम सभी कर्मफल सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आप और हम किए गए कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकते। इसलिए ऐसा कोई कर्म मत करें, क्योंकि अर्थ और काम जब-जब आपके हमारे भोग बिगड़ते हैं, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही आप और हम तमोगुण में गिरते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं, यानी कि अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने का कारण क्या है? कि आपका हमारा धर्म कमज़ोर है। आपकी हमारी धर्म की चारदीवारी कमज़ोर है। ये कमज़ोर क्यों है? क्योंकि आप और हम अपने जीवन में कर्म कांडों को ज्ञानपूर्वक नहीं करते। देखिए, आज इस संसार में, विशेष रूप से भारत में तो विभिन्न त्योहारों को मनाने की स्थितियाँ और भी देखिए कर्म कांडों की स्थितियाँ आप और हम देखते हैं।
लेकिन वो अति-अधूरी होती है। अति-अधूरी का अभिप्राय, यहाँ पर हम जो सात्विक स्थितियों से जुड़ते हैं, कर्मकांड करते हैं, में लोभ वृत्ति होती है। लोभ किसका है कि संसार ही संसार आपको हमें मिलता रहे, और भय किसका है कि कहीं संसार छिन ना जाए, दुःख आ ना जाए। जबकि आप और हम जब तक ज्ञानपूर्वक कर्मकांड नहीं करते, देखिए ज्ञानपूर्वक कर्मकांड ही आपको में रजोगुण से सत्वगुण की ओर ले जाते हैं। और फिर सत्वगुण में जैसे-जैसे आप टिकते हो, आपका धर्म मजबूत होता है, आपका जीवन अनुशासित बनता है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक उन्नति की एक दरवाजे खुलने लगते हैं, अंधविश्वास खत्म होने लगते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं यथार्थ ज्ञान समझिए। यथार्थ ज्ञान का अभिप्राय वैदिक ज्ञान से है। वेदों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया, ये करो, ये मत करो। इन स्थितियों को अक्सर आप और हम अध्य अधूरे स्तर पर ही समझते हैं। तो आपके हमारे कर्म भी अध्य अधूरे होते हैं। ऐसी स्थितियों को देखिए, ज्ञान धुंधला होता है। धुंध में आप जब गाड़ी चलाते हो, तो कुछ दिक दूरी का नजर नहीं आता। यदि आप गाड़ी तेज चलाते हो तो दुर्घटनाएं होती हैं। इन सभी स्थितियों का आप और हम अनुभव रखते हैं। फिर भी आज संसार में 24/7 आपकी हमारी जो रैश ड्राइविंग हो रही है, विषय भोगों की गलियों में, तो निश्चित रूप से उन विषय भोगों की आसक्ति में आपके हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं। वो बार-बार तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय दुर्घटनाओं से है। इसलिए बार-बार कहा जाता है धर्म की चार दीवारी मजबूत करो, ताकि अर्थ और काम बिगड़ने ना पाए। इन स्थितियों पर समय के रहते, जीवन के रहते आप भी विचार करिए। धर्म की स्थिति मजबूत होती है सत्संग करने से। धर्म की स्थिति विशेष स्तर पर साधना के मार्ग पर ले जाने के लिए तभी क्रियाशील होती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। आप चिंतन मनन की स्थितियां एक अनुसंधान के रूप में, यानी कि जब आप कार्य कारण की, कार्य जगत के कारण की एक स्थितियों पर चिंतन करते हो, यही शोध है, यही अनुसंधान है। जैसे बीए के बाद एमए होती है, एमए के बाद पीएचडी होती है, तो पीएचडी एक शोध की प्रक्रिया है। लेकिन आप और हम संसार में, भौतिक जगत में, आर्थिक स्तर पर ही शोध पे शोध करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर इन सभी स्थितियों पर विचार नहीं करते। इसलिए आपकी हमारी फिर धर्म की चारदीवारी कमजोर होती है, और कमजोर चारदीवारी का ही लाभ ये अर्थ और काम उठाते हुए आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की अनैतिक स्थितियां होती हैं। और हम राजसी स्थितियों में नाचते हैं, और नाचते-नाचते कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं। इन सभी स्थितियों का अध्य-अधूरे ज्ञान में आपको में बोध नहीं होता। जब बोधमय स्थितियाँ मृत्यु के अंतिम क्षणों में होती हैं, उस समय विशेष में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। समय की पे इन सभी स्थितियों पर समय के रहते पहचान करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें। यानी कि धर्म की चारदीवारी इतनी ऊँची बनाइए, इतनी मजबूत बनाइए कि ये अर्थ और काम तुम्हारे जीवन को बिगाड़े नहीं, बुरे संस्कार नहीं बने। अन्यथा बुरे संस्कार को, कर्माशय को, ये अधोगति की ओर जाने को हत्या कर देती है। मेरा फल सिद्धांत की स्थितियों पर तर्कपूर्वक चिंतन करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, धर्म को प्रथम स्थान पे ही रखें। ऐसी सभी स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का, यानी कि प्रश्न, सुझाव, जो कोई किंतु-परंतु की शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।